हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि धनतेरस का त्यौहार 10 दिसंबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस दिन कौन कौन सी चीज़ें लाएं जिससे ये चीज़ों से घर में बरकत कई गुना हो सके। आज का वीडियो इसीलिए है। देखिए, जो धनतेरस का त्यौहार है वो भगवान कुबेर और धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश को भी समर्पित है। चलिए जानते हैं कि धनतेरस में वो कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जिससे आपके घर में बरकत और तरक्की कई गुना अधिक हो। देखिए, सबसे पहले तो धनतेरस वाले दिन झाड़ू ज़रूर घर में लानी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जो धनतेरस को झाड़ू लाते हैं उसकी पूजा दिवाली वाले दिन होती है। अगर आप गुप्त दान करना चाहते हैं तो झाड़ू का दान मंदिर में भी कर सकते हैं। झाड़ू की पूजा दिवाली वाले दिन जब आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर चुके हों उसके बाद किया जाता है। हल्दी कुमकुम लगा के कलेवा बांध के, कलेवा को 7 बार बांधे झाड़ू में, ठीक है। उसके बाद किसी मीठे का भोग लगाएं और जल का आचमन दें, ठीक है। अगला है चरण पादुका। देखिए, माता लक्ष्मी की चरण पादुका आपको धनतेरस वाले दिन ही लानी है और इस बात का ध्यान रखें कि आपको 2 चरण पादुका लानी है। एक घर के अंदर आते हुए लगाना है और दूसरी मंदिर की जगह पर लगाना है, ठीक है, मंदिर के पास लगाना है। और दोनों ही चरण पादुका आपको अंदर आते हुए अपने सीधे हाथ पे लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान का उल्टा हाथ पड़े और आपका सीधा हाथ पड़े, उस जगह पर माता लक्ष्मी की चरण पादुका लगानी है। अगला है गोमती चक्र। देखिए, इस दिन गोमती चक्र लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो आपको 7 गोमती चक्र लाने हैं और दिवाली में पूजा करके उसके बाद आपको दूसरे दिन पीले या लाल कपड़े में इन गोमती चक्रों को बांध के अपनी तिजोरी में रखना है जिस जगह आप पैसा रखते हैं, ठीक है। अगला है कोड़ियाँ। देखिए, कोड़ियाँ, पीली कोड़ियाँ लानी है आपको 7 और इसकी भी पूजा दिवाली वाले दिन होगी और इसे भी आपको पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रखना है लाल या पीले कपड़े में बांध के, ठीक है। अगला है खड़ा नमक, ठीक है। देखिए, वैसे तो बाज़ार में पिसा हुआ नमक मिलता है लेकिन आपको डेले वाला खड़ा नमक अगर मिल जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस नमक के पानी से पोछा लगाने से घर में से नेगेटिव जितनी भी ऊर्जा होती है वो सब निकल जाते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप ये नमक मिल जाता है डेले वाला तो ज़रूर खरीद के लाएं, ठीक है। अगला है सोना और चांदी के सिक्के और आभूषण। देखिए, इस दिन सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने से भी घर में बरकत कई गुना होती है। जब भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे तब पीतल के कलश में सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण लेके निकले थे। तब से ये मान्यता है कि सोने और चांदी के जो सिक्के इस दिन खरीदते हैं या जेवर खरीदते हैं वो कई गुना लाभ उन्हें खरीदने वाले को प्राप्त होता है। तो इस दिन ज़रूर खरीदें, ठीक है। अगला है मिट्टी के दिए। तो देखिए, मिट्टी के दिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं तो आपको मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदने हैं। हो सके तो आप मिट्टी के दिए खरीद के किसी को दान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि मिट्टी के दिए जो होते हैं ये 5 तत्वों से मिलके बने होते हैं। धरती, आकाश, जल और वायु, अग्नि से, ठीक है। लेकिन
कोरा दिया ही आपको जलाना है। जला हुआ दिया यम यानी यम के लिए निकाला जाता है, जो कि नरक चौदस को निकाला जाता है। दिवाली के पूजन में, धनतेरस की पूजन में, परेवा की पूजन में और भाई दूज की पूजन में कोरा ही दिया लगता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला है, आपको मार्केट से साबुत धनिया जो होती है ना, वो ख़रीद के लाना है। चाहे आप 5 ही रुपए की ख़रीद के लाएं और इसको ख़रीद के लाएं। दिवाली वाले दिन पूजन करें इसकी। उसके बाद जो धनिया परेवा वाले दिन आप पाटे से उठाते हैं, उसे किसी गमले में बो दीजिए। जब वो धनिया जाम जाए और पौधे उसमें से निकलने लगे, यानी कि धनिया आपकी तैयार होने लगे, तो इस धनिया को आपको अपने परिवार के भोजन में ही इस्तेमाल करनी है, खाने में इस्तेमाल करनी है। किसी बाहरी इंसान को ये धनिया नहीं देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है हल्दी। देखिए, हल्दी शुभता का प्रतीक है। तो हल्दी इस दिन जब आप धनतेरस को ख़रीद के लाते हैं, तो ये हल्दी भगवान गणेश के साथ माता गौरी बनाने के काम भी आती है। सुपारी का आप भगवान गणेश का स्वरूप बनाइए और हल्दी से माता गौरी का स्वरूप बनाइए। ठीक है। और दिवाली की पूजन में भी हल्दी, खड़ी हल्दी लगती है। तो देखिए, खड़ी ही हल्दी आपको ख़रीद के लानी है। एक जो गांठी वाली हल्दी होती है ना, बस वही ख़रीद के लानी है। क्योंकि दिवाली के पूजन में, कलश पूजन में भी लगती है और माता गौरी बनाने में भी ये हल्दी लगती है। तो हल्दी बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है, सभी कार्यों में लग जाती है। और जब हल्दी बच जाए जो, तो उसे आप अपने खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। खाना बनाते समय पीस के डाल लीजिए। ठीक है। अगला है इस दिन पर्स। देखिए, एक पर्स ज़रूर लाना है और पर्स लाल रंग का हो, ये ध्यान रखिए। और दिवाली वाले दिन इस पर्स को आप पूजन में रखिए और पूजा कीजिए और अगले दिन से इस पर्स को इस्तेमाल में लाइए। ठीक है। आपको ये ज़रूर करना है। इससे आपका पर्स सदैव माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, धन से भरा रहेगा। अगला है पीतल के बर्तन। देखिए, चाहे पीतल के बर्तन लाइए, चाहे तांबे के बर्तन लाइए, चाहे स्टील के बर्तन लाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोहे के और कांच के बर्तन आप धनतेरस वाले दिन ना लाएं। देखिए, अगर पीतल के बर्तन आप लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो हैं, वो जब सागर से निकले थे समुद्र मंथन के समय, तो पीतल का ही कलश उनके हाथ में था। तो आप पीतल का ही कोई बर्तन लाएं तो ये बहुत ही शुभ है। फिर आपके बजट के अनुसार आप बर्तन स्टील का, तांबे का या पीतल का खरीद सकते हैं। ठीक है। इस पे कोई जोर दबाव नहीं है, केवल लोहे और कांच का आपको बर्तन नहीं लाना है। ठीक है। और अगला है, इस दिन आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ज़रूर लाएं। चाहे वो किसी धातु की लाएं, अगर मिट्टी की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मिट्टी की लाएं तो। और अगर आप किसी धातु की लाने चाहते हैं तो और भी अच्छा है। देखिए, धातु की मूर्ति भी शुभ होती है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति ज़्यादा शुभ मानी गई है। ठीक है। आप केवल प्लास्टिक की जो फ्रेम पे लगी रहती है वो मूर्ति ना लाएं, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। ठीक है। और आप जब भी बर्तन लेके आएँ तो इस बात का ध्यान रखें, खाली बर्तन ना लाएं, उसमें आप खिले और 1 रुपये का सिक्का ज़रूर डाल के लाएं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।